एनएसकेएफ आईटी प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दोस्तों का स्वागतम वेलकम। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक का यूनिट 3 के सेशन फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू आईसीटी। आईसीटी क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन can be recorded or stored in many ways. It can be handwritten on paper, typed using a typewriter or a computer and so on. इंफॉर्मेशन को हम बहुत ही मेथड से, बहुत ही तरीकों से रिकॉर्ड करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, तो उसको हम डिजिटल फॉर्म में कह सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन हमारी डिजिटल फॉर्म में होती है और इसके लिए हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स को, स्मार्टफोन्स को, टैबलेट्स को, लैपटॉप्स को। और ये जो हम टेक्निक यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, सेव करने के लिए, शेयर करने के लिए, सेंड करने के लिए, गेट करने के लिए, वो सारी टेक्निक्स आईसीटी में आती है। हम उसको आईसीटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम उसको कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जहाँ पे आपको इंटरनेट का साइन दिखाया गया है, लैपटॉप देख पा रहे हो, आप टैबलेट देख पा रहे हो और स्मार्टफोन देख पा रहे हो। इस सभी डिवाइसेस को हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, शेयर करने के लिए। ये सभी हमारे कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। आगे हम बात करते हैं आईसीटी स्किल की। द बेसिक आईसीटी स्किल्स दैट यू नीड आर। किस स्किल्स की आपको जरूरत है आईसीटी स्किल की? आईसीटी स्किल के लिए आपको कंप्यूटर्स को ऑपरेट करना आना चाहिए। आप कंप्यूटर को चलाना जानते हो, यूज करना जानते हो, प्लस में आपको नोइंग हाउ टू ब्राउज द इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। साथ में आप जानते हो आपने इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे डिसेमिनेट करना है। डिसेमिनेट मीन्स उसको प्रसारित कैसे करना है, आगे शेयर कैसे करना है। आगे है आईसीटी एट वर्क प्लेस। यहाँ हम वर्क करते हैं, हमारा वर्क प्लेस, जहाँ हम जॉब करते हैं, जहाँ हम कार्य करते हैं अपना, उस प्लेस पे आईसीटी का क्या रोल है? मीन्स हम वर्क करते हैं बैंक में। बैंक में फुली काम जो आजकल इलेक्ट्रॉनिकली होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है, सारा काम कंप्यूटराइज होता है। जितने भी बैंक की आपकी अमाउंट डिपॉजिट, विड्रॉ, लोन एप्लीकेशन, सेविंग अकाउंट एप्लीकेशन और मतलब चेक इशू, ऑल थिंग्स आर ऑन कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म। ऑल वर्क हमारे आईसीटी की हेल्प से होते हैं, डिजिटल फॉर्म में ही होते हैं। इसी तरह आपका एजुकेशन का ले लो, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम में टीच किया जाता है। अब आपको मैं टीच कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, तो ये भी एक सभी एग्जांपल आईसीटी एट वर्क प्लेस के हैं। कहीं भी हम कोई भी वर्क करते हैं वहां पे हम यूज करते हैं आईसीटी को। आईसीटी मीन्स जितने भी हमारे डिवाइस यूज करते हैं हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, शेयर करने के लिए, वो सारी टेक्नोलॉजी आईसीटी में आती है। आईसीटी मींस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारा आईसीटी एट होम। हमारे घरों में क्या यूज है आईसीटी का? हमारे स्मार्टफोन्स, टीवीज,
अब टेलीविज़न भी हमारा एक एग्जाम्पल है आईसीटी का, वो भी हमारे पास न्यूज़ शेयर करता है हमारे मनोरंजन के लिए। टीवी सीरियल मूवीज शेयर करते हैं हम, वो अपने पास पहुंचती है, हम देखते हैं। वो हमारे पास कैसे पहुंचती है? थ्रू आईसीटी। इस तरह हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके हम यूज़ करते हैं कॉलिंग के लिए, चैटिंग के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, फ़ोन रिचार्ज करने के लिए, बैंकिंग के लिए, स्टडी के लिए। ये सभी एग्जाम्पल है हमारे आईसीटी के एट होम। हम इस तरह यूज़ करते हैं, हम गवर्नमेंट से यूज़ करते हैं। जैसे आप फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, इंटरनेट चलाते हो, ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं आईसीटी एट होम के। कुछ सेक्टर्स दे रखे हैं आपके, उन सेक्टर्स में क्या यूज़ है, उनकी वेबसाइट्स दे रखी है, आप उनको इंटरनेट पे सर्च करके देख भी सकते हो। पहला हमारा जो सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर। Various activities related to research, development and training in agriculture are and allied fields. जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित जो फील्ड है उनकी रिसर्च, जो डेवलपमेंट ट्रेनिंग होती है, वो सारी की सारी आईसीटी के यूज के अकॉर्डिंग होती है। रिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन रिटेल सेक्टर आईटी में मींस आज के टाइम में ड्यू टू कोविड ऑल ट्रेनिंग्स जो होती हैं वर्चुअल हो गई हैं। सभी ट्रेनिंग्स आईसीटी के थ्रू ही करवाई गई हैं, चाहे वो सेक्टर कोई भी हो। आगे ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर। बैंकिंग एंड फाइनेंस की ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, फाइनेंस सर्विस के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, एप्पल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम इन एप्पल सेक्टर के अंदर भी होते हैं, लॉजिस्टिक में, सभी ऑल फील्ड्स के अंदर जो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं थ्रू वर्चुअल ही होते हैं, आईसीटी के यूज के थ्रू ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा सेशन है, लेसन है, उसका नाम है आईसीटी टूल्स, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। दोनों ही जो आपके आईसीटी डिवाइस हैं, आईसीटी टूल्स हैं, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। स्मार्टफोन्स जो आप घरों में यूज़ करते हो, आपके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो आपके स्मार्टफोन्स हैं। उनकी फंक्शनैलिटी आपकी, जो भी इंटरनेट चलाते हो उस पर आप ईमेल करते हो, आप वहाँ पे स्टडी करते हो, चैटिंग करते हो, इंटरनेट ब्राउजिंग करते हो, आप न्यूज़ देखते हो, वो सारे वर्क आप स्मार्टफोन से कर सकते हो। सेम वर्क हम टैबलेट से भी कर सकते हैं। मेजर जो डिफरेंस है, स्मार्टफोन तो आपका मोबाइल फोन्स है ही, लेकिन जो आपका टैबलेट्स है, ये टैबलेट्स आपका स्मार्टफोन से साइज में बड़ा होता है और लैपटॉप से साइज में छोटा होता है। मतलब एक सिंपल शब्दों में हम उसको एक बड़ा फोन कह सकते हैं, बड़ा स्मार्टफोन कह सकते हैं। उसको हम टैबलेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखोगे, आपका स्मार्टफोन है, ये एक आईसीटी टूल है। बाकी आपको इसका यूज सभी को पता ही है, स्मार्टफोन के क्या यूज हैं। हर व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में स्मार्टफोन को यूज कर रहा है और हम उसको गेमिंग के लिए, स्टडी के लिए, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, ईमेल सेंडिंग करने के लिए, मूवी देखने के लिए, गेम प्ले करने के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए, सभी ऑल वर्क्स के लिए हम इसको यूज करते हैं अपने लिए। ये आपका स्मार्टफोन है। और आपके स्मार्टफोन्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो एंड्रॉयड भी होते हैं, एप्पल भी होते हैं, विंडोज मोबाइल भी होते हैं। जैसा कि आपको सभी जो आपके मोबाइल फोन्स मोस्टली जो एंड्रॉयड्स आ रहे हैं, जो एप्पल कंपनी जिसको हम आईफोन बोलते हैं, वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल आईओएस होता है, जिसको हम एप्पल मैकिंटॉश के नाम से भी जानते हैं। और जो आपके नोकिया के मोबाइल थे, जैसे आपने सुना होगा, उसको माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया था और वो आपके विंडोज मोबाइल भी आते हैं। टैबलेट्स का साइज थोड़ा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में बड़ा होता है, इसको हम टैबलेट्स के नाम से जाते हैं। ऑल वर्क आर सेम और आपका टैबलेट्स टच स्क्रीन होता है स्मार्टफोन की तरह, लेकिन इसका साइज बड़ा होता है। इसके अंदर में थोड़ा वर्क करना इजी हो जाता है कंपेयर टू मोबाइल फोन। और टीवी एंड रेडियो, टीवी एंड रेडियो भी आपके एग्जाम्पल हैं, आईसीटी टूल हैं ये भी। और टीवी जो हमारा है ये हम यूज़ करता है ऑडियो एंड विजुअल के लिए। इसमें हमारी ऑडियो भी आती है और पिक्चर भी शो होती है, हमें हम उस शो को, मूवी को, सीरियल को देख भी पाते हैं। लेकिन जो रेडियो होता है वो सिर्फ यूज़ करता है ऑडियो के लिए, ऑडियो को ब्रॉडकास्ट करता है। और टीवी ऑडियो एंड विजुअल दोनों को ब्रॉडकास्ट करता है, और आप सभी इसके बारे में बहुत ईजिली जानते भी हो। आगे एप्लीकेशन एंड ऐप्स आ गया।
एप्लीकेशंस जो स्टोर होते हैं आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, आपका एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर होता है, जिसको हम ठीक है सिंपल प्ले स्टोर भी कहते हैं। एप्पल के अंदर एप्पल ऐप स्टोर होता है और इन ऐप स्टोर से हम अपने सभी जितने भी हम मोबाइल में वर्क करते हैं, सभी की अलग-अलग ऐप्स होती हैं। कुछ जो ऐप्स हमारी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती हैं, कुछ को हम बाद में इंस्टॉल जैसे आपका कैमराज़ है जो फ़ोन वाला सिंबल बना होता है कॉलिंग के जैसे हम कॉलिंग करते हैं, वो कुछ एप्लीकेशन हमारी प्री इंस्टॉल्ड होती हैं विद ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और कुछ एप्लीकेशन हमारे यूज़ के साथ जैसे व्हाट्सएप वगैरह हो गया, उनको हम बाद में इंस्टॉल करते हैं। और दोनों ही जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, तो उसके अंदर आपका गूगल प्ले स्टोर होगा, अगर आपका एप्पल का फ़ोन है, तो उसके अंदर आपका ऐप स्टोर होगा और कुछ कॉमनली फाउंड फंक्शन एप्लीकेशन जो कौन-कौन सी होती हैं, वो बता रहे हैं। पहले फ़ोन आपको पता है एक ऐप होती है, इसको हम यूज़ करते हैं कॉलिंग के लिए और इसको यूज़ करते हैं हम कॉन्टैक्ट स्टोर करने के लिए, फ़ोन नंबर स्टोर करने के लिए। कैमरा होता है हमारा, जो हमारे मोबाइल से अटैच होता है फ़ोन से, उसको यूज़ करते हैं फ़ोटोज़ के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। कैलेंडर होता है हमारा कैलेंडरिंग एक्टिविटी के इसके लिए और इस कैलेंडर को हम अपनी अपॉइंटमेंट में यूज़ कर सकते हैं और इसको हम रिमाइंडर भी यूज़ कर सकते हैं और हम इस कैलेंडर को आपके मोबाइल फ़ोन के ईमेल अकाउंट से अटैच भी कर सकते हैं, जो हमें बार-बार रिमाइंडर देता रहता है। ईच एक्टिविटी के लिए। आगे है मेल, मेल एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, इसको हम यूज़ करते हैं ईमेल ईमेल ऐप को यूज़ करते हैं सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए और ईमेल जो आपकी गूगल की जीमेल सर्विस है, उसमें बहुत से हमें फीचर्स मिलते हैं इसके साथ-साथ और जैसे आपका ऑनलाइन मीटिंग करना और आपको स्पेस मिलता है 15 जीबी का स्टोरेज स्पेस मिलता है, जिसको हम गूगल ड्राइव के नाम से जानते हैं। इस तरह सभी आपके जो ईमेल सर्वर जैसे जीमेल है, याहू है, आउटलुक ये सभी आपके तीनों क्या हैं? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो हमें ईमेल की सर्विस उपलब्ध करवाते हैं। जीमेल, याहू, आउटलुक ये आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। फ़ोटोज़ भी एक ऐप होती है, इसके अंदर हम फ़ोटोज़ को स्टोर करते हैं, वीडियो स्टोर करते हैं। क्लॉक हमारी एक ऐप होती है, इसमें हम क्लॉक टाइमिंग के लिए शो होती है, इसमें हम अलार्म सेट करते हैं, टाइमर सेट करते हैं। मैप्स जो हमारी जीपीएस से लिंक्ड होती है, जो हमें कोई एरिया जहाँ अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं, जहाँ हम कोई जब हम ट्रैवल करते हैं, हम कोई रोड मैप देख सकते हैं इसके ऊपर। मैसेजिंग हमारी ऐप है, जो हम मैसेजिंग करते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। वेब ब्राउज़र होते हैं, ये बहुत से होते हैं, ये आपका सिंबल जो दिख पा रहे हैं, ये गूगल क्रोम का है। इसके अलावा आपके सफारी होते हैं, यूसी होते हैं, ओपेरा होते हैं, अदरवाइज़ और भी होते हैं। और इनको हम यूज़ करते हैं इंटरनेट ब्राउज़ करने के लिए। आगे आपकी म्यूज़िक ऐप इसको यूज़ करते हैं प्ले करने के लिए, किसी भी सॉन्ग को सुनने के लिए। गूगल प्ले स्टोर आपकी आपकी एक ऐप स्टोर होता है, जिससे हम कोई भी ऐप फाइंड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, अदर बहुत सी ऐप होगी। और जो आपका एप्पल स्टोर है, जो आपका अपना एप्पल कंपनी का होता है, जिसको हम यूज़ कर जो आप आपके एप्पल के मोबाइल्स के अंदर होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं ऐप स्टोर करने के लिए। और कुछ आपके डिफरेंस हैं दोनों के अंदर और हम देखते हैं। पहला है मेन यूज़ स्मार्टफ़ोन एंड टैबलेट और कुछ मैंने पिक्चर्स दे रखी हैं टैबलेट्स की। ये आप टैबलेट्स को दिखाता हूँ आपको एक बार देखिए। ये आपकी मतलब इमेजेस हैं टैबलेट्स की या मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैबलेट्स भी आते हैं और टैबलेट्स आपका टच स्क्रीन भी होता है और आपका विद कीबोर्ड भी होता है। ये अलग-अलग कॉस्ट के होते हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और अब हम देखते हैं इसके कुछ मेन यूजेस हैं टैब स्मार्टफ़ोन वर्सेस टैबलेट। पहला उसका मेन यूज़ क्या है? एज़ ए फ़ोन बट विथ सम एडिशनल फीचर्स सच एज़ कैमरा, मेजॉरिटी ऑफ स्मार्टफ़ोन रन ऑन द एप्पल आईओएस, गूगल एंड्रॉयड बट अदर चूज़ विंडो फ़ोन्स और ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सभी इसके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। एंड्रॉयड हो गया, एप्पल आईओएस हो गया और विंडो फ़ोन एंड ब्लैकबेरी हो गया। और ऐसे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम इसके टैबलेट्स के अंदर भी होते हैं, सेम ही होते हैं। और इसको हम नोटबुक कंप्यूटर के छोटा होता है थोड़ा-सा और इसका टच स्क्रीन होता है, सिंपल सेम ही है। स्क्रीन साइज़ इसका जो कंपेयर टू स्मार्टफ़ोन टैबलेट का बड़ा होता है, स्मार्टफ़ोन का स्मॉल होता है और इसको हम यूज़ करते हैं वाचिंग मूवी के लिए और चेंजिंग की पिक्चर डिफ़िकल्ट थोड़ा-सा स्मार्टफ़ोन के अंदर इसको चेंज नहीं करना, मूवी देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसकी स्क्रीन छोटी होती है और टैबलेट में थोड़ा आसान है क्योंकि उसकी स्क्रीन बड़ी होती है और बैटरी लाइफ़ इसकी मतलब
मतलब छोटी होती है, लेकिन आजकल तो बहुत अच्छी बैटरी आने लग गई। और टैबलेट की थोड़ी बैटरी साइज बड़ा होता है, क्योंकि इसका थोड़ा वर्क ज़्यादा होने के कारण, साइज बड़ा होने के कारण इसकी थोड़ी बैटरी बैकअप थोड़ा लॉन्ग होता है। और स्टोरेज क्या होती है इसकी, मोबाइल फ़ोन की लिमिटेड होती है, लेकिन स्मार्टफोन की, सॉरी, टैबलेट की थोड़ी सी लार्ज होती है, क्योंकि इसका वर्क थोड़ा सा साइज बड़ा होने के कारण जो इसका वर्क यूज़फुल भी ज़्यादा है। और एक बात और क्लियर करूँगा, जो स्मार्टफोन हम यूज़ करते हैं पर्सनली यूज़ के लिए, और टैबलेट यूज़ होते हैं हमारे प्रोफेशनल यूज़ के लिए, हम अपने प्रोफेशन में यूज़ करते हैं टैबलेट्स को। जिस बिजनेस के अंदर लैपटॉप कैरी करना मुश्किल होता है, वहाँ हम यूज़ करते हैं टैबलेट्स का। टैबलेट्स कंपेयर टू लैपटॉप साइज़ में छोटा होता है, उसको कैरी करना ईज़ी होता है, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करना भी हमारे लिए ईज़ी है कंपेयर टू लैपटॉप। और दोनों ही उनका ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होते हैं, लेकिन टैबलेट्स के अंदर वर्क करना ईज़ी है, क्योंकि वो साइज़ में बड़ा होता है, उसकी स्क्रीन बड़ी होती है, और यही मेजर डिफ़रेंस है। बाकी सब कुछ सेम होता है, लेकिन बैटरी लाइफ़ और स्टोरेज स्पेस और स्क्रीन, ये 3 चीज़ें बड़ी होती हैं कंपेयर टू स्मार्टफ़ोन। ओके बच्चों, थैंक्स। आज हम इस दोनों सेशन का एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम सेकंड सेशन करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।